इन्वेंशन करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ये थिंकिंग लेवल 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में इतने जल्दी डेवलप होता नहीं है, या होगा तो भी थोड़े दिन के बाद। ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि मैंने डिसीजन थोड़ा रॉन्ग ले लिया है। कुछ बच्चे साइंस में कंटिन्यू करते, कुछ बच्चे साइंस से स्विच हो जाते। तो बच्चों को आपका क्या मैसेज है कि कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी उसी फील्ड में रहना कितना इम्पोर्टेंट है? कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है सर कि कम परसेंटेज वाले बच्चे भी बहुत ही अच्छा सक्सेस लाइफ में लेके आते हैं। 3-4 बार केटी लगता है, ड्रॉप लगता है, ऐसा भी होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, बिकॉज उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है। If you think you can, you are right. If you think you cannot, then also you are right. तो हमें दिल से लगना चाहिए कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। सो DRDO में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है एंड हाउ यू कैन हेल्प अस आवर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन DRDO? लेकिन DRDO में जाने के लिए आपको 2 तरीके, एक सेप्टम जो है, सेप्टम आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से टेक्निकल रिक्रूटमेंट हो जाता है, और DRDS करके उसमें सिर्फ पूरा साइंटिफिक रिक्रूटमेंट हो जाता है, साइंटिस्ट करके। इंडियन ब्रेन इज सुपर पावर, सुपर पावर, सुपर पावर। Great evening, all of you. I would like to welcome our guest, Dr. Nagar, who is a joint director of DRDO. And to be very frank, we all know that कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर जी के साथ इन्होंने 12 years एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस इनको है। और आज जो सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का मैं वेलकम करता हूँ आज के एक्सपर्ट टॉक सीरीज में। जब भी मैं 45 मिनट्स का पर्सनल काउंसलिंग स्टूडेंट्स का लेता हूँ, तभी मुझे स्टूडेंट्स से पर्सनली यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि सर हमें ये चीज़ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि जिस भी फील्ड में जाना है उसके एक्सपर्ट को जाके मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। तो एक्सपर्ट्स को सभी को मिलना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमने ये सीरीज सर चालू की है। राइट। सो आई वुड लाइक टू वेलकम यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड प्लीज आपका शॉर्ट में एक इंट्रोडक्शन देके हम बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। देशमाने सर, सबसे पहले आपका मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ किए जाते हैं, लेकिन आपका जो विजन है कि आपके स्टूडेंट्स साइंटिस्ट होना चाहिए, उनको आउट ऑफ बॉक्स कुछ तो नॉलेज मिलना चाहिए, रिसर्च करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन उनको चाहिए, ये जो आपने मेरे से डिस्कस किया, और डिस्कशन के बाद आपको लगा कि ये इंफॉर्मेशन बच्चों को मिलना कितना ज़रूरी है। सो बिफोर आई गिव माई इंट्रोडक्शन, I am very much thankful to you, not only for calling me, but for making these views available to the students and society. So first of all, I am Dr. A.G. Nagarkar. I have completed my MSc in chemistry and PhD in missile technology. And as you told, I am retired now from DRDO 2 years ago. और रिटायर होने के बाद बहुत सारे बच्चों को इनोवेशन कैसा करना है, रिसर्च कैसा करना है, पेटेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन अवेयरनेस दिखाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और मेरे इंट्रोडक्शन में आपने जैसा बताया कि डॉक्टर APJ कलाम जो हमारे गुरु है, नॉट ओनली मी, फॉर एंटायर यूथ इन इंडिया, एंटायर एजुकेशन एकेडमी इन इंडिया, ही इज़ एन आइडल। तो उन्होंने हमें बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीचेस में, मीटिंग्स में बताया था कि हमें रिटायरमेंट के बाद शांत नहीं होना चाहिए, वी शुड स्प्रेड आवर नॉलेज टू द सोसाइटी। और उसी की वजह से मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। वी हैव सम क्वेश्चंस फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स। हमारे अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी के स्टूडेंट्स भी यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव है, और गूगल मीट पे 10th स्टैंडर्ड पास आउट स्टूडेंट्स को हम लोगों ने इनवाइट किया है कि स्टूडेंट्स के आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, कुछ साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी थिंकिंग होती है उसको क्लियर करना इज हमारा आज का हमारा सेशन का मोटो है सर। साइंटिस्ट तो सर हम लोगों ने सुना है या मूवी में देखा है, लेकिन एक्चुअल में सर साइंटिस्ट होते क्या है और साइंटिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये मेरा पहला सवाल आपसे है। बहुत बार ऐसा होता है कि साइंटिस्ट मीन्स हमें लगता है कि हमें एक पोस्ट कुछ एग्जाम देने के बाद मिलती है, उसको साइंटिस्ट। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर एक आदमी
कुछ ना कुछ कोशिश करके उसका सोल्यूशन निकालता है, एंड दैट सोल्यूशन इज नथिंग बट इनोवेशन, एंड दैट इनोवेशन हु इज डूइंग, पर्सन इज डूइंग, एंड अकॉर्डिंग टू मी द पर्सन हु इज डूइंग इनोवेशन इज साइंटिस्ट। एक एग्जांपल आपको मैं बताना चाहूँगा। मुझे 2 बिटिया है। सेकंड नंबर की बिटिया, उसका नाम है अंकिता नगरकर। वो 10th स्टैंडर्ड में थी, और मेरा काफ़ी रिसर्च, राइटिंग और कुछ ना कुछ काम चलता था घर में। वो देखती थी हमेशा कि वो एक दिन शाम को मेरे पास आ गई और बोली कि पापा आप इतना रिसर्च करते हैं, मुझे भी एक रिसर्च करना है, और जैसा आप पेटेंट लिखते हैं वैसा मुझे भी पेटेंट लिखना है। तो मैं काफ़ी खुश हो गया। अपनी बेटी 10th स्टैंडर्ड में है और ऐसा कुछ अपने लिए सोच रही है। I was not expecting that she will do much great thing. Similarly, she brought one stapler pin bundle and she colored last 5 pins of bundle with permanent marker. You can imagine stapler pin bundle. Last 5 pins she colored with permanent marker. और जब ये स्टेपलर पिन का बंडल हम स्टेपलर में रखेंगे तो इनिशियली नॉन कलर पिन बाहर आएंगे, और एंड में जब पिन्स खत्म होने आएंगे तब कलर पिन अपने को देख सकते हैं। तो इट इज सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन दैट पिन्स आर गोइंग टू फिनिश। तो उसने जो रिसर्च दिखाया मुझे, फॉर फ्यू सेकंड्स आई थॉट दिस इज समथिंग न्यू। आई कांट से इट वाज ग्रेट रिसर्च, बट 10th स्टैंडर्ड के लिए आपको मालूम है, आप बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, और हर एक बच्चा कुछ सही ढंग से ही अपने सामने आता, ऐसा नहीं है। यू आर अ टीचर एंड यू आल्सो डन एमटेक, एंड प्लस यू आर टीचिंग टू द स्टूडेंट्स इन एंड अराउंड 15-16 years यू आर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। तो टीचर लोगों का काम ये है कि जैसा आप करते हैं कि whoever is coming we have to motivate them, whether the thing is great, small or big, that is immaterial। उसी ढंग से मैंने उसको बताया कि whatever research you have done like stapler pin, you try to search whether this sort of research is done by someone else in the global level। पूरी दुनिया में ऐसा कोई रिसर्च किया है क्या, ऐसा मैंने उसको पूछा। तो हमने कुछ पेटेंट साइट्स जैसा इंडियन पेटेंट ऑफिस.org, दैट इज वन साइट। सेकंड US पेटेंट, ऑस्ट्रेलिया पेटेंट, UK पेटेंट, हर एक साइट में जाके हमने वो पेटेंट में वो रिसर्च डाल के देखा। तो हमें वी गॉट वन रिजल्ट, such type of stapler pin bundle research was not done by anyone else in the world। So at that particular point I became very happy, because I know if someone has not done any such type of experiment or successful research, then definitely it is patentable। Yes। तो हमने उसका पेटेंट फाइल किया, और आज मुझे खुशी है वो पेटेंट भी ग्रांट हो गया। लेकिन उसके पहले वो पेटेंट हमने फाइल करके आई टोल्ड हर यू सेंड इट टू नेशनल लेवल कंपटीशन। अभी जो बच्चे सुन रहे हैं 10th पास वाले, उन सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जो स्टोरी मैं बता रहा हूँ वो मेरी लड़की की है। 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी, तो उसका रिसर्च हमने फिर NIF को भेज दिया। NIF मीन्स क्या है? नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, दैट इज नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट। दे एनकरेज सच टाइप ऑफ रिसर्च एंड स्टूडेंट्स। तो जब हमने भेजा तो पूरी इंडिया से काफ़ी कुछ कंपटीशन के लिए एंट्रीज आई थी। तो उसमें पूरी महाराष्ट्र से एक ही अंकिता थी कि जिसका इनोवेशन वहाँ सेलेक्ट हो गया। Not only selected, she got National Innovation Award, and that award was given to her in IIM Ahmedabad, that is prestigious institute to know, and that too at the hand of Dr. APJ Kalam, who is a role model for entire India। तो जब मेरी लड़की 11th में थी तब उसको अवार्ड मिल गया। तो आज जो बच्चे सुन रहे हैं उनको मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरी लड़की अंकिता ने जो रिसर्च किया 10th में, उसको 11वीं में जाके अवार्ड मिल गया। वैसा ही रिसर्च आप लोग अभी 10th में एग्जाम पास हो जाएंगे, तो इन बिटवीन वॉट एवर द टाइम यू हैव, यू पीपल शुड ट्राई फॉर सम स्मॉल रिसर्च। और आपके पीछे तो एमटेक किए हुए प्रोफेसर पीछे है, ही कैन गाइड यू। और प्रफुल्ल देशमाने जो है
not only he is a professor, not only he is a teacher, he is mentor to all of you. And I am very much happy to say in front of all audience that he in Sion around 2 months ago, he listened my lecture, and on that day he told me that, sir, whatever the lecture you have given, it is motivational, it is eye opening, and that lecture I want for my students. So immediately I told I will come definitely. You just tell me the time and date. And that date has come today because of his visionary leadership and visionary guidance for students like you. So before that, I must try to congratulate you people. Why? Because you are a student of Praful Deshmane sir and his Achievers Training Academy. And definitely you people have a great future, and you will definitely get success. The reason is, teacher who is teaching you, he has a big vision for you, and that is going to be a successful story for you. Yes, Thank sir. you so much, sir. And I would like to congratulate Ankita too, Yeah, thank you. because इतने छोटे एज में हाँ. इतना रिसर्च कर थिंकिंग करना, बिकॉज उसके सामने एक आइडियल आपके जैसे आइडियल है, और हमारे भी स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज आते रहेंगे मेरे ख्याल Right, से, right. लेकिन उनको मालूम नहीं है कि ये जो नेशनल NIF जो आपने बोला, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, वो उसी के बारे में या पेटेंट के बारे में हमारे स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है. हम लोग नॉर्मली 11th-12th पढ़ रहे, आगे का इंजीनियरिंग कर रहे, डॉक्टर कर रहे, लेकिन हम लोग ये नहीं सोच रहे कि कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए. Right. इसीलिए अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी हमारे स्टूडेंट्स को हम लोग मोटिवेट कर रहे कि कुछ ऐसा करो. उस दिन सायन में आपका जो सेशन मैंने सुना, Right. मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि अगर आपको मैं पहले कभी मिलता तो मेरे माइंड में बहुत सारे इनोवेशन आके गए थे, लेकिन तभी मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, और ऐसा सुनता था कि हाँ मुझे एक इनोवेशन अभी माइंड में आ गया है, लेकिन Right. थोड़े दिन के बाद वो इनोवेशन ऑटोमेटिकली मार्केट में आ चुका होता है. Mhm. सो टाइम इज ऑल्सो वेरी प्रीशियस. Right. सो आप हमारे ऑडियंस को बताइए कि ये पेटेंट चीज क्या होती है, और ये करना बहुत जरूरी है, Right. और स्टूडेंट्स ने भी पेटेंट कैसे करना चाहिए, इन शॉर्ट अभी. Right. वैसा सर ने जो क्वेश्चन पूछा, इट इज पिन पॉइंट क्वेश्चन. आई कैन से इट इज अ क्लाइमैक्स ऑफ टुडेज इंटरव्यू. और मैं तो बोलूंगा कि आज के इंटरव्यू में जो आगे 2 मिनट 3-4 मिनट जो मैं बताऊंगा, यदि आप लोगों ने सही ढंग से एब्जॉर्ब किया, आई कैन से यू विल बी अ ग्रेट साइंटिस्ट ऑफ द नेशन, and you will reach to international level also. Why? Any problem in your life you have to find out. Maybe electrical, maybe mechanical, maybe electronics, maybe day-to-day life. तो ऐसे जो भी problems है, वो problems के whatever the things are going on in the world, all those things we have to observe. Now every time, what is the difference between discovery, invention and innovation? Discovery is a thing which is already existing, that we are showing to the world, like discovery of uranium. It is already existing, someone has brought it. Invention is completely new, like Graham Bell, he invented telephone, so it is completely new. But like we can say something is already existing, that we have modified, that is called as innovation. Now I can say today is a world of innovation, improvement, new जैसा Mark 1, Mark 2, new editions in 4-wheelers and various things you can understand. तो ये जो सब इनोवेशन आपके दिमाग में आते हैं, तो वो इनोवेशंस आपको नोट डाउन करना है. अभी मेरे मोबाइल में भी अभी 20-25 इनोवेशन मैंने लिख के रखे हैं. तो अभी ये इनोवेशन आपको लिखना है. लिखने के बाद पेटेंट साइट्स पे जाके आपको सर्च करना है. जैसा आपको मैं बताया, यूके पेटेंट, यूएस पेटेंट, ऑस्ट्रेलियन पेटेंट, इंडियन पेटेंट, ऑल दो साइट्स आर देयर. आपका जो आइडिया है वो उसमें डाल के आपको देखना है. अभी डालते समय थोड़ा केयरफुली डालना है, कंप्लीट डालना नहीं है. और यदि नहीं है तो वी कैन से योर आइडिया इज पेटेंटेबल. आई कांट से completely it will be granted, but at least there is a chance that you can enter in the patent. For example, Indulekha hair oil, that is example that they are putting one comb to the bottle. Yes. So that oil will not, we need not take on hand, it will go direct to the hair. Yes. So that is simple example of research, and so many things which you can see as of now in the world. A sieving machine patent is there, automatic door closing patent of Mokshagundam Vishweswaraya. He has filed patent of that. And when we go on observing the list,
these ideas have come in the brain from problems. जैसा आपने मुझे क्वेश्चन पूछा है कि आपके बच्चों को मैं क्या बताऊं कि आपके सामने जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करिए, वो हो गया आपका पेटेंट का आइडिया। और आगे सिर्फ अभी आगे क्या करना है, पेटेंट सर्च करके देखो, यदि नहीं है तो पेटेंट ड्राफ्टिंग शुरू करो। व्हाट इज ड्राफ्टिंग? ड्राफ्टिंग में फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। आपका जो आइडिया है उसका इंट्रोडक्शन दे दो, 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, वट एवर यू फील। ओके, after that when you are going ahead, after giving that drafting, there is a format of the patent you can download from the website also, that we have to write prior art में क्या करना है कि वो सब्जेक्ट के relevant patents डाउनलोड करना है आप, और वो पेटेंट्स देख के how your patent is different than existing patent, that you have to justify. That is very important. ये जिसको सही ढंग से मिल गया, I can say your patent drafting is complete. So prior art, after that working example, advantage, disadvantage, or you can say उसका डायग्राम, हर एक पेज पे एक डायग्राम आना चाहिए, उसको लेबलिंग आना चाहिए, और कुछ फॉर्मूलाज से तो फॉर्मूलाज का इंग्रेडिएंट, उसका परसेंटेज आना चाहिए, और वो सब लिखने के बाद फाइनली वी कम टू द क्लेम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और क्लेम में क्या करना है कि फर्स्ट क्लेम इज कवरिंग एंटायर इनोवेशन, and second, third, fourth, up to 9 patents, 9 claims you can write. What are the things you want to get claim in the patent, and finally you have to put abstract. So like that your entire patent will become ready. अभी क्वेश्चन आपके मन में रहेगा कि ये ओवरऑल अभी जो मैंने बताया ड्राफ्ट कितने पेजेस का होगा? What is your idea? 20-30 pages. Right, exactly. Your answer is perfectly right. Yes. Your total number of pages become 25 to 30. ये सब लिखने के बाद एक्सपेक्टेड क्या है कि आप भी मुझे बता सकते हैं कि why patent is required? पेटेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज हमारा आइडिया किसी ने चुराना नहीं चाहिए। Exactly. So हमारे नाम पे ही वो रजिस्टर्ड हो जाए। Right. And secondly, पहले अजीबाई सा बटुआ तुम्हें आई क्लास Yes, yes, yes. सो मेनी आइडियाज वर देयर, और टाइम के साथ बहुत सारे लोग चले गए, नॉलेज भी उनके साथ चला गया। Yes, yes. वो नहीं होना चाहिए। आपका नॉलेज पेटेंटेबल है, पेटेंट हो गया तो इट कम्स ऑन पेपर, इट बिकम्स अवेलेबल ग्लोबली, एंड उसका आपको नाम भी होता है, आपके नाम पे रजिस्टर भी होता है, तो आपको उसका रॉयल्टी मिलता है। अभी वो बिजनेस के बारे में हम तो आगे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक कहना है कि एक बार आपने पेटेंट फाइल कर दिया और वो ग्रांट हो गया, यू बिकम राइट पर्सन टू हैव कंप्लीट authority of that patent for next 20 years. That is the advantage. थैंक यू सो मच सर, वेरी नाइस आंसर। एंड मुझे गारंटी है कि इस आंसर के बाद बहुत सारे बच्चे अपने इनोवेशन को लिख के रखेंगे, बिकॉज अब तक सिर्फ माइंड में है। Right. मेरे डैडी भी मुझे बोलते हैं सर कि जो भी माइंड में आ रहा है उसको लिखो। लिखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उसको ही ड्राफ्टिंग, आपने जो बोला Right. उसको ड्राफ्टिंग बोलेंगे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू यू सर, कि अभी जो हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स है जो अभी हमें लाइव देख रहे हैं, उनको अभी साइंस करने का मन में तो है, साइंस बहुत अच्छा भी लगता है, इन्वेंशन भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन साइंस से डर बहुत लगता है। सो स्टूडेंट्स को साइंस में बहुत ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो ही ज्यादा अच्छा है, या सिर्फ साइंस स्ट्रीम लेके उसमें हमारा जो भी आइडियाज है उसको इन्वेंट करना कोशिश करना ज्यादा अच्छा है? साइंस से डरना कितना, मतलब क्या डिफिकल्टी लेवल है, उस हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, या नॉर्मली जो भी है साइंस अच्छा लग रहा है तो साइंस में जाना चाहिए? राइट। आपने भी तो बी किया है, एमटेक किया है, आपने भी साइंस लिया है। तो आपका फेज मेरा फेज कुछ अलग नहीं था कि जब हमने एंट्री किया तो डर तो था ही। 11th में जब गए तो कुछ समझता नहीं था, क्या लिखना है वो जमता नहीं था, बट स्लोली 1-2 महीने के बाद हमको लगा कि वी आर केपेबल। इट इज लाइक चेंजिंग अ ट्रैक ऑफ द लाइफ। एंड मुझे तो लगता है कि जिन लोगों को आगे कुछ करना है, जिंदगी में अच्छा कुछ करना है, तो वो लोगों ने साइंस स्ट्रीम सोचना ही चाहिए। अभी इसका मतलब ऐसा मत समझो कि आई एम क्रिटिसाइजिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स, दैट ऑल्सो इज अ गुड फील्ड, आई डोंट क्रिटिसाइज ऑन दैट। बट जिनको लगता है कि हमें कुछ डिजाइनिंग में कुछ करना है, इनोवेशन में करना है, साइंस में, प्योर साइंस में, और कुछ मैथमेटिक्स में जिसको इंटरेस्ट है, कुछ अच्छे साइंटिफिक रिसर्च पेपर हमें लिखना है, तो ये जो
दुनिया चल रही है तो आप भी अग्री करेंगे कि 90% थिंग्स आर ऑन द साइंस। जैसा कि अभी आपके हाथ में मोबाइल है, ग्राहम बेल ने टेलीफोन का जो इन्वेंशन किया वो नहीं किया होता तो आपके हाथ में क्या रहता? ये माइक, साउंड सिस्टम, एम्पलीफायर, थॉमस अल्वा एडिसन, 1200 इनोवेशन है उसके अकेले आदमी के, 1200 एंड 1064 पेटेंट्स है उसके। तो व्हाट आई मीन टू से, science team is always useful for getting settlement in the future life and to get a good life in future. That is what my recommendation, and people should go for science faculty without any fear in the mind. And guidance मिला तो आपको अच्छा ही मार्क्स मिलेंगे, अच्छा ही स्कोर हो जाएगा और आगे आपका भविष्य भी अच्छा होगा। सर अभी जो स्टूडेंट्स है वो स्टूडेंट्स का माइंडसेट ऐसा है कि 10th में साइंस में जाने के बाद वो आईआईटी, एनआईटी जैसे बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस में कोशिश करना चाहते हैं, उस कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। Right. आप तो कंसल्टेंट है आईआईटी के, Right. तो आईआईटी मद्रास को एज ए कंसल्टेंट आपने वर्क किया है, तो मुझे आपसे एक क्वेश्चन है कि आईआईटी कुछ अलग है या आईआईटी में ऐसा कुछ एक्स्ट्रा जो है जो बच्चों को एक्स्ट्रा मिलेगा अदर देन अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस? आई एम नॉट गोइंग टू कंपेयर, जस्ट आई हैव द क्यूरियोसिटी अबाउट द आईआईटी। अभी जैसा आपने बताया कि आईआईटी मद्रास में एक प्रोजेक्ट चालू है और वो प्रोजेक्ट में उनको कुछ साइंटिफिक हेल्प चाहिए थी कि जो नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। दैट इज रिगार्डिंग माय वर्क एक्सपीरियंस विच आई हैड इन डीआरडीओ। So based on that, they requested me to help for that. So as of now, I'm in touch with them and we are executing few of the projects with them. तो मुझे यही लग रहा है कि आईआईटी जो है उसमें आने वाले बच्चे, आपको भी मालूम है, दे आर स्क्रीन्ड स्टूडेंट्स। जेई बराबर है ना, वो सब एग्जाम्स देके वो टॉप लेवल क्रीम वहाँ आता है। दैट इज फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, वहाँ का जो सिलेबस है वो सिलेबस जो है ऐसा डिज़ाइन है कि जो भी स्टूडेंट है वो ही शुड बिकम सॉर्ट ऑफ बिजनेसमैन और ही शुड हैव कंप्लीट कमांड ऑन द टॉपिक टू लीड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। थोड़ा प्रैक्टिकल बेस ज़्यादा है। तो अपना इंजीनियरिंग कॉलेज भी सिमिलर टाइप का है, लेकिन जैसा आपको मैंने बताया कि एडमिशन्स लेने वाले बच्चे थोड़े से ज़्यादा एफर्ट्स लेने वाले हैं, तो थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल सिलेबस उनके लिए रखा जाता है। बट डेफिनेटली आई डोंट अग्री that to achieve success one should be only from IIT. No doubt IIT people are successful, but normal people are, so many examples are there. I think you are also aware, normal students also from various engineering colleges, they are also leading various industries as of now. थैंक यू सर। मेरा भी यही मानना है कि कोई भी अगर आप फील्ड में जा रहे हो उस फील्ड में आपका बेस्ट देना जरूरी है। एग्जैक्टली। एंड सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आपको साइंटिस्ट बनना है या अगर आपको साइंस फील्ड में कुछ करना है तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि आपने बोला कि इन पेटेंट करना है या इन्वेंशन करना है तो कुछ अलग सोचना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना जरूरी है। वही काम हम लोग अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी 11-12 साइंस कोचिंग क्लासेस में इंजीनियरिंग के बच्चों को यही देने का कोशिश करते हैं कि थोड़ा बाहर आउट ऑफ द बॉक्स सोचो। जो सभी लोग कर रहे हैं वही करने से अच्छा हम लोग थोड़ा अलग से सोचेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इसी में सबसे इम्पोर्टेंट मेरा क्वेश्चन है सर कि ऑब्जर्वेशन कितना इम्पोर्टेंट है और ऑब्जर्वेशन कैसे बढ़ाए अगर आप साइंस में है तो? जैसा इंग्लिश में बोलते हैं ना कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल व्हाट यू आर। ओके, तो आपके दोस्त कौन है दिखाओ, मैं बताऊंगा आप कौन है। इसका मतलब क्या है कि आपका सर्कल जो है ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड होना चाहिए। देयर शुड बी टेक्निकल डिस्कशन हैपन इन योर ग्रुप। ये मैसेज मेरा सब बच्चों को है और आप भी दे दीजिए कि यू बिल्ड अ सर्कल वेयर देयर इज अ पॉसिबल टेक्निकल डिस्कशन। सेकेंडली, और एक है कि थॉमस अल्वा एडिसन का स्टेटमेंट है, वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग इट। बहुत बार ऐसा है कि आइडिया मन में आता है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया तो उसको क्या मीनिंग है। जैसा आपको मैं बताया कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी उन्होंने जब फॉर्म किया था, अभी भी चालू है, तो वैल्यू ऑफ एन आइडिया लाइज इन इम्प्लीमेंटिंग इट। दैट ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसा ये बच्चों को आपका जो क्वेश्चन है कि हाउ दे शुड थिंक, जैसा एक एग्जांपल बताया जाता है कि 50 बच्चे हैं, आपने उनको ऑर्डर दिया कि एक सर्कल बनाओ। सर्कल मीन्स एक राउंड मार के वापस आ जाओ। तो एक बच्चा गया, दूसरा गया, तीसरा गया, ऐसे 49 बच्चे राउंड मार के आ गए। लेकिन एक बच्चा ऐसा था, उन्होंने राउंड तो मारा लेकिन ही एवरीवन वाज गोइंग क्लॉकवाइज, ही मेड एंटी क्लॉकवाइज।
तो आपके ध्यान में वही बच्चा रहेगा. So something should be done, as you told, out of box. So don't do things differently, but don't do different things, but do the things differently. So वैसा कुछ ना कुछ इसमें होना चाहिए, और इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने भी है, और उसको एंड नहीं, जैसा मैंने आपको बताऊंगा कि आज मैं आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ, बहुत सारे लेक्चर्स मेरे होते हैं. उसका रीज़न क्या है कि 2500 पेटेंट्स का मैंने खुद स्टडी किया है, और 300 से ज़्यादा बच्चों के पेटेंट्स फाइल करने के लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प किया है. मेरी बड़ी लड़की है, वो पेटेंट ऑफिसर है. शी हैज़ कंप्लीटेड पोस्ट ग्रेजुएशन इन पेटेंट टेक्नोलॉजी आफ्टर एमटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन. और छोटी बच्ची है, उसके 12 पेटेंट्स है. उसको लिम्का बुक में नाम आ गया, टेलीविज़न में बहुत सारे शोज हो गए, आकाशवाणी में भी हो गए, और बहुत सारे कॉलेजेस में उसको बुलाते हैं. रीजन क्या है कि ऐसा इनोवेशन करके आउट ऑफ बॉक्स कुछ तो करने से लोग भी आपको सैल्यूट करते हैं. दैट इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू ऑल स्टूडेंट्स, एंड यू शुड थैंक देशमाने सर bringing me here to share my thoughts about that. Thank you so much, sir. There are some last 4-5 questions, sir. Sure. स्टूडेंट्स, अभी आपने जो बोला कि इन्वेंशन करना है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, ये थिंकिंग लेवल 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में इतने जल्दी डेवलप होता नहीं है, या होगा तो भी थोड़े दिन के बाद. ऐसा कुछ लोगों को लगता है कि मैंने डिसीजन थोड़ा रॉन्ग ले लिया, या ऐसा व्हाटएवर. कुछ बच्चे साइंस में कंटिन्यू करते, कुछ बच्चे साइंस से स्विच हो जाते. तो बच्चों को आपका क्या मैसेज है कि कंटिन्यूअसली कंसिस्टेंसी उसी फील्ड में रहना कितना इम्पोर्टेंट है? कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने भी देखा है सर कि कम परसेंटेज वाले बच्चे भी बहुत ही अच्छा सक्सेस लाइफ में लेके आते हैं. 3-4 बार केटी लगता है, ड्रॉप लगता है, ऐसा भी होता है इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को, बिकॉज उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिला है. तो मेरा रिक्वेस्ट है सर कि कंसिस्टेंसी कितना इम्पोर्टेंट है, और स्टिक टू द फील्ड जो हम लोगों ने लिया है. नहीं तो अभी आजकल क्या हो रहा है कि मैकेनिकल के बच्चे आईटी में जा रहे हैं, आईटी के बच्चे दूसरा कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं. तो अभी एआई का भी दुनिया है, तो स्टिक टू द फील्ड रह के हम लोगों को उसी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए आपका क्या सलाह रहेगा? उसमें जैसा एज अ टीचर यू कैन गाइड, एज अ मेंटर आई ऑल्सो कैन स्पीक. लेकिन एक है कि कोई भी बच्चा खुद के बारे में एसेस करना चाहिए. इफ यू थिंक यू कैन, यू आर राइट. इफ यू थिंक यू कैन नॉट, देन ऑल्सो यू आर राइट. तो हमें दिल से लगना चाहिए कि हम कर सकते हैं. जैसा आपने कंसिस्टेंस के बारे में बताया कि हमारा क्या लाइफ है, वी आर इन स्टूडेंट लाइफ, व्हाट इज द टारगेट टू कंप्लीट द एजुकेशन. तो आज जो भी बच्चे मेरा जो इंटरव्यू सुन रहे हैं उनको मैं बताऊंगा, मैंने एमएससी किया, पीएचडी किया, और काफ़ी आगे भी डिफेंस रिलेटेड कोर्सेज में मैंने कंपटीशन किया. और रीज़न क्या है कि कंसिस्टेंट स्टडी. तो आपको स्टडी के बिना कुछ आगे हो ही नहीं सकता. जैसा कोई भी स्टडी कर रहे हैं, उसमें डाउट है तो देशमाने सर तो है ही आपके सामने, उनसे आप गाइडेंस लेके आगे जा सकते हैं. तो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, and without that success is not possible. So that message, as you told, it is very much correct. जैसे कि आपने बोला कि आपकी बड़ी बेटी इन्वेंशन ऑफिसर है, तो हमारे अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी के बच्चों को ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज है. और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे हमारे भी है, तब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, तो उनको भी हम लोगों को हेल्प करना है, जो भी स्कॉलरशिप्स, एडमिशन प्रोसीजर, डॉक्यूमेंटेशन के लिए. इसलिए हम लोगों ने 45 मिनट्स काउंसलिंग सेशन भी रखा है. हर एक स्टूडेंट को पर्सनली मिलके हम लोग उसका डाउट क्लियर करते, उसको लाइफ में कैसे आगे जाना है वो बताते. तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे सर रहेगा कि जो भी हमारे बच्चे हैं उनके पास अगर कुछ इन्वेंशन आता है तो आप उन्हें जरूर हेल्प करना, सो दैट आगे जाके उनको भी इन्वेंशन का उनका पेटेंट बन जाए. राइट. एंड सर मेरा एक क्वेश्चन है कि पेटेंट से इनकम कैसे जनरेट हो सकता है? राइट. जैसा अभी आपने जो बताया कि मुझे आश्चर्य लगा कि यू आर डूइंग काउंसलिंग पर्सनली. यस, पर्सनली, नॉट इन ग्रुप. नॉट इन ग्रुप. अच्छा, ये तो अलग ही है स्टोरी आपके क्लास का. इट इज आई शुड सैल्यूट द वर्क व्हाट यू आर डूइंग. थैंक यू. बिकॉज आई हैड सीन मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूट्स एंड various forums, they do counseling but in group counseling, no doubt that also is useful. I don't criticize on that, but personal counseling जो आप कर रहे हैं, that itself is patentable. That's what I want to say, because whenever you are talking in person with the individual, you are getting some problems from them, isn't it?
So these problems you can go on noting and you can find out solution of that. That solution is nothing but patent. So how to generate income? That is what your question. तो when एक बार मैं दिल्ली से पुणे आ रहा था, एयर इंडिया के फ्लाइट में बैठा था, मीटिंग कंप्लीट करके, मेरे साइड में ऑस्ट्रेलिया का साइंटिस्ट बैठा था और जैसा ही फ्लाइट में टेक ऑफ किया, साइलेंट एक बार स्टेबल हो गया फ्लाइट, तो उसने हमारा डिस्कशन चालू हो गया. तो आई आस्क्ड हिम, यू हैव कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, यू आर अ साइंटिस्ट, सो व्हाट इज योर जॉब? तो वो बोला, मैं आई डोंट डू एनी जॉब. अरे जॉब में, देन डू यू हैव सम बिजनेस? तो ही टोल्ड, नो, I don't do any business. So I was surprised, neither job nor business, how it's possible. तो उसको पूछा, then what is your source of income? जैसा कि अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, तो स्टूडियो वाले भी कुछ ना कुछ करके they are earning something. बराबर ना सर? Am I right? तो what I want to say, the answer what he has given is a game changer. He told, I travel all over the world. हर साल 2 कंट्री में विजिट करता हूँ. वहाँ जाके वो कंट्री के माइक्रो लेवल एरियाज में घूम के वो कंट्री के कुछ प्रॉब्लम्स है वो सोचता हूँ, देखता हूँ और वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता हूँ. वहाँ से इनोवेशन करता हूँ. हर साल 5 पेटेंट में फाइल करता हूँ और वो पेटेंट्स में इनकम सोर्स करके यूज करता हूँ. अभी इनकम सोर्स क्या क्या है? नंबर 1, यू कैन सेल द पेटेंट राइट आउट completely to some company. Depending upon its application, you can charge 5 lakh, 10 lakh, 1 crore, 2 crore, whatever it may be. That depends type of business. Number 2, you can sell the patent to company based on royalty. You can ask for 5% royalty. आप मेरा पेटेंट यूज करो, प्रोडक्शन करो, सेल करो और जो भी सेल होगा उसका 5% हमें दे दो. और नंबर 3, you can start your own industry and you can स्टार्ट अर्निंग अबाउट दैट. उसके लिए एक एग्जांपल मैं बताऊंगा. मेरे घर में एक बार एक लड़का और उसकी माँ आई थी, डिप्लोमा स्टडी कर रहा था. तो वाइल स्टडिंग ही वाज फोकसिंग ऑन एक्सपेरिमेंट्स ओनली. तो घर के लोगों को पसंद नहीं था. बोले नहीं, कुछ एक्सपेरिमेंट करना नहीं है, आपको पढ़ाई करना है. तो वो बच्चा काफ़ी डिप्रेशन में गया और वो दोनों घर में आ गए कि वो हर साल वो मैथमेटिक्स से सब्जेक्ट में फेल हो जाता था. तो बोला क्या प्रॉब्लम है? तो घर आने के बाद माँ और वो आई थी, तो आया था लड़का. तो उनको मैं बताया कि आपका जो प्रॉब्लम है कि माँ बोल रही थी उसने स्टडी करना चाहिए, बच्चा बोल रहा है मुझे एक्सपेरिमेंट्स करना है. तो दोनों को मैं मेरे ढंग से समझाया, दोनों हैप्पी हो गए, घर में गए. एंड आफ्टर 6 months दे कम विथ हैप्पी मूड और उनके हाथ में पेड़े का बॉक्स था. तो वाई बोला, व्हाट इज द रीजन? तो उन्होंने बताया कि मुझे अच्छे मार्क्स मिल गए, मैथमेटिक्स में पास हो गया. और वो लड़का बोला मैंने एक पेटेंट फाइल किया है. बोला कौन सा पेटेंट? तो उसने एक जिम में जाता था तो 2 बॉटल्स लेके जाता था. एक बॉटल में बोर्नविटा मिल्क और दूसरी बॉटल में लेमन जूस. एक्सरसाइज शुरू करने के पहले लेमन जूस पीना है और एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद बोर्नविटा पीना है. ऐसा 2 बॉटल लेके जाता था. उसने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में बीच में पार्टीशन लगाया और ऊपर से 2 नॉब लगाया. आई होप यू अंडरस्टैंड. इंस्टेड ऑफ 2 bottles ही मेड 1 bottle. ही मेड 1 bottle एंड 2 knobs टू दैट. तो इतना अच्छा डिजाइन हो गया वो. उसमें फिर वो बना के उस पे वो जिम का नाम स्क्रीन प्रिंटिंग से लगा के वो जिम को बेच दिया. तो जिम वाला काफी हैप्पी हो गया. ही गिव ऑर्डर ऑफ 500 bottles टू हिम. बाद में वो जब हमने पेटेंट किया उसका, नाउ दैट fellow has completed diploma and he has started his own industry and he is selling 30,000 bottles per month and most of the bottles he is selling in Punjab. So this is what a source of income people can start with. थैंक यू सो मच. ये मुझे गारंटी है कि इनोवेशन, इन्वेंशन एंड पेटेंट के बारे में हमारे ऑडियंस पहली बार इतना डिटेल में सुन रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपर्ट टॉक. एंड दिस एक्सपर्ट टॉक इटसेल्फ सर, कि जैसे भी मैं 45 मिनट्स बच्चों से बात करता था उधर से ही मुझे ये प्रॉब्लम्स सामने से आए. और दिस इज ऑल्सो इन्व्हेंशन. लाईक आपने बोला की मराठीमध्ये आपण बोलतो सर की गरज ही शोधाची जननी आहे. सो गरज मीन्स प्रॉब्लम्स आपको फाइंड करना है, प्रॉब्लम्स को आपको
इन्वेंशन तक लेके जाना है लोगों के प्रॉब्लम्स। बहुत सारे प्रॉब्लम्स मार्केट में अवेलेबल है। एग्जैक्ट। अभी सर एक छोटा नया क्वेश्चन है कि अभी जो एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी वजह से कुछ फील्ड्स के ऊपर इफेक्ट हो रहे हैं, बाकी इंजीनियरिंग फील्ड्स के ऊपर। सो एआई का इफेक्ट एक्चुअल इंजीनियरिंग पे, बाकी फील्ड्स पे हो रहा है कि आपका क्या मानना है एआई के बारे में? एज ऑफ नाउ एआई ने तो अभी एंट्री किया, आपको भी मानना पड़ेगा। तो एआई के इफेक्ट तो स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ें जो बहुत टाइम लगता था, कम टाइम में हो रही। कुछ चीज़ें 10 लोग करते थे, अभी 1 लोग कर रहा है, 1 आदमी से हो रहा है। तो डेफिनेटली इट इज़ कंप्रेसिंग द स्पीड, इट इज़ रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ वर्क। लेकिन उसके आगे मेरा कहना है कि एआई इज ऑल्सो वन फील्ड where people can enter, and in that Indian students, Indian people have very good brain, and these people, they can try to enter in that. They can try to do their best in this particular field, and in that particular field only they can have a lot of business opportunities which they can definitely think about. So we should take it in positive direction. थैंक यू सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ आपने काम किया है। आप उनकी कौन सी क्वालिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, और उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे तो, क्योंकि आपने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। राइट। तो हम तो जब इनिशियली डीआरडीओ में ज्वाइन हो गए, तो तब सर बहुत सारे मीटिंग्स को, लेक्चर्स को, सेमिनार्स को, टॉप लेवल के डिस्कशन को हम उनको देखते रहते थे। हम तो काफ़ी जूनियर थे तब, और उनका एक ही था कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में इंडिया को आगे लेके जाना है, और उसके लिए उनका ट्रमेंडस पैशन, आई कैन से। उनका कभी भी लाइफ में हमने देखा नहीं कि वो एक जगह पे रुके हैं। काफ़ी अलग अलग मिशंस के लिए पूरी इंडिया में वो घूमते थे, गाइड करते थे, मोटिवेट करते थे। और उनका एक डिसीजन मेकिंग पावर था, उनका स्ट्रेंथ इतना अच्छा था कि वो जो भी काम करना है, उनका जो कॉन्टेक्ट था टॉप लेवल पे, वो काम बहुत इजीली हो जाता था। और आई कैन से उनकी वजह से इंडिया में जो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो काफ़ी अच्छे ढंग से आगे गया। उनका एक प्रसंग मैं आपको बताना चाहूँगा कि दसरे के दिन उन्होंने हमारे इसमें कुछ ट्रायल रखा था, और वो थोड़ा फ्लाइट लेट आने से हमें लगा वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा लेट हो गया। 10 बज गए, 11 बज गए, फिर भी उसी टाइम भी वो कंप्लीट करके, और रात को 12 बजे तक हम उधर रुके थे। मीन्स क्या है कि उनका मोटिवेशन जो था, उनका जो ओवरऑल एक्टिविटीज जो थी, वो इतनी पॉजिटिव डायरेक्शन में थी कि उनके अंडर जो भी काम करते थे वो दिल खोल के और देश के लिए काफ़ी मेहनत से काम करते थे। एंड दैट इज़ व्हाई पीपल आर कॉलिंग हिम एज अ मिसाइल मैन। एंड उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं कि उसी की वजह से अपना आज वी कैन से इंडिया इज सेफ एंड वी आर स्ट्रांग इन द डिफेंस सेक्टर। सर, आप डीआरडीओ में काम कर रहे हैं। डीआरडीओ इज लाइक अ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सो डीआरडीओ के बारे में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम नहीं है, बिकॉज अभी वो जस्ट 10th पास आउट हो रहे हैं। सो डीआरडीओ में क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज है, एंड हाउ यू कैन हेल्प अस आवर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन डीआरडीओ? राइट। इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली अभी डीआरडीओ से मैं रिटायर होके 2 साल हो गया, लेकिन डीआरडीओ में जाने के लिए आपको 2 तरीके। एक सेप्टम जो है, सेप्टम आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहाँ से टेक्निकल रिक्रूटमेंट हो जाता है, और डीआरडीएस करके उसमें सिर्फ पूरा साइंटिफिक रिक्रूटमेंट हो जाता है, साइंटिस्ट करके, टेक्निकल ऑफिसर्स और सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट और आगे साइंटिस्ट, ऐसे कैटेगरीज है। तो वो सब आपने गूगल में यदि डीआरडीओ का वेबसाइट ओपन किया, उसमें RSA, रिक्रूटमेंट एंड असेसमेंट सेंटर ओपन किया, उसमें आपको सब इंफॉर्मेशन तो दिखेगी। लेकिन मैं सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपको यदि साइंटिस्ट बनना है, तो आपको एक तो कम्प्लीटली बीटेक 1 डिग्री तो होनी चाहिए। उसके बाद गेट एग्जाम आपको क्लियर करना है, सो दैट यू विल बिकम एलिजिबल फॉर दैट एग्जामिनेशन। आफ्टर दैट, डिपेंडिंग अपॉन योर area of work like mechanical, mechatronics, electrical, posting and other things are happening. And most of the information is available on website.
and one should try to see. Not only that, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि CSIR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वहाँ भी रिक्रूटमेंट होता है. DAE, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ISRO, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. देन बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजिकल लैब्स है, और so many research institutes are there in India where you can enter as a scientist. So people should try, और एफर्ट लिया तो डेफिनेटली हो जाएगा. स्टूडेंट्स के लिए साइंस में जो भी ये जो साइंटिस्ट छोड़ के Yeah. बाकी गवर्नमेंट कुछ जॉब्स अवेलेबिलिटी है क्या? हाँ, स्टूडेंट्स के लिए अभी साइंटिस्ट छोड़ के बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोडक्शन सेक्टर है. प्रोडक्शन सेक्टर में तो आपको मालूम है, वहाँ अभी आजकल VMC, CNC, ऑपरेशंस, डिजाइन इतना आ गया है कि मैन रिक्वायरमेंट इज रिड्यूसिंग एंड एक्यूरेसी इज इंक्रीजिंग. तो अभी ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, AI, these are the three fields, and data science, that is one more field. In that field, if someone is taking good education, definitely students will achieve excellent future, and so many things are happening in the world. And I think you will also agree with me, Indian brain is superpower. Only thing they should get opportunity. जैसा मैं खुद बताऊंगा, आपको भी मालूम है, आप भी ज़्यादा कुछ बहुत बड़े बैकग्राउंड से आगे यहाँ तक रुके नहीं है, यहाँ तक आए नहीं. यू आर ऑल्सो विद द नॉर्मल बैकग्राउंड. मैं तो पूना के पास एक आलंदी करके नाम आपने सुना होगा, उसके आगे एक मरकल करके एक छोटा गांव है, 3000 लोग बस्ती पर. वहाँ मेरा जन्म हुआ, वहाँ मेरा जिला परिषद स्कूल में मेरा एजुकेशन हो गया. वहाँ से आके जाके मैं MSc कंप्लीट किया, PhD किया और साइंटिस्ट बन गया. तो वाई अदर पीपल्स कैनॉट डू. आप लोग तो मुंबई सेक्टर में हैं और आपको काफी अच्छा मौका है, एंड यू कैन डू इट इजीली. इवन वी आल्सो हेल्प स्टूडेंट्स टू रीच टू देयर गोल्स. मींस हमारा भी यही मोटो है कि हर बच्चा लास्ट तक आगे बढ़े. बिफोर द नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू आस्क ऑडियंस कि अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो आप मोबाइल में मैसेज करिए. यहाँ पे अगर कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ सकता हूँ तो वो लास्ट सेशन रहेगा, उसके बाद हम लोग ये सेशन एंड करने वाले. सो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो ऑडियंस पूछना है. तब तक सर को एक पर्सनल मेरा क्वेश्चन रहेगा. सर मैंने सर अभी एमटेक कंप्लीट किया है इलेक्ट्रॉनिक्स में. 2011 से हम लोग अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी में साइंस एंड इंजीनियरिंग के कोचिंग क्लासेस पढ़ा रहे. साइंस के बच्चे किसी भी बैकग्राउंड से भी अगर आ रहे तो हम उन्हें मोटिवेट करते कि ठीक है, अगर आप साइंस में कुछ करना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो. तो मेरा सर क्वेश्चन है कि जैसे मेरा पर्सनली ओपिनियन रहेगा कि हर बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है लाइफ में. तो आपका ओपिनियन उसके बारे में क्या है कि बैकग्राउंड मैटर्स? मेरा भी पर्सनली स्टूडेंट्स को ये कहना रहता है कि स्कॉलरशिप्स, एडमिशन, बहुत सारे कुछ अवेलेबिलिटी रहते हैं. मेरे बहुत सारे लोगों ने पर्सनली स्कॉलरशिप देने का कोशिश की है, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देने का कोशिश की है. सो ऐसे कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स या ऐसे कुछ गवर्नमेंट के कुछ प्रोग्राम्स आप उनको गाइड कर सकते हैं. राइट. अभी आपने आइसर सुना होगा, आइसर इंडियन. तो in that if someone is getting admission through merit, definitely they provide scholarship, stipend, and without any help from the home, person can go up to graduation, post graduation, and up to PhD also, integrated course. So, and even for after graduation, if someone is willing to go for some job or some internship, then graduate engineer trainee, that is one option. People can get training for 1 year along with salary. ऐसे बहुत सारे कंपनीज को आज ऑप्शंस है, और एक बार 1 साल का जो एक्सपीरियंस लिया, नेक्स्ट ईयर यू विल गेट रेगुलर इंजीनियरिंग पोस्ट इन द कंपनी, मे बी सेम और अदर. सो ये एक ऑप्शन है. और बाकी स्कॉलरशिप तो हमें, आपको तो मालूम है, वो लिस्ट इतना बड़ा है कि इन दिस फोरम वी कैन नॉट कंप्लीट दैट, बट वन लिंक वी कैन से ऑन गूगल, scholarship available for students in this field. अलग अलग फील्ड में if you search, there are so many scholarship available, and we can apply. Only thing, we have to fulfill the requirement to achieve that scholarship. Thank you so much sir for your valuable time. एंड मुझे ये गारंटी है कि अचीवर्स के बच्चों को बहुत सारा नॉलेज यहाँ से इस सेशन से मिला होगा. और स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस अगर यहाँ पे है तो हम लोग लेके फिर यहाँ पे हम लोग ये सेशन एंड करेंगे.
currently which are the fields that are coming up ahead in IITs? तो IIT ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रॉन्ग क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, सॉरी, बट एक्चुअली ये क्वेश्चन है कि IIT में बहुत सारे फील्ड्स हर साल आते ही रहते हैं जैसे ही नया आता है, ओके। सो इसको थोड़ा मॉडिफाई करके मैं अलग क्वेश्चन पूछूंगा सर। IIT में जो भी फील्ड्स में हम लोग इंजीनियरिंग या वॉट कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये मालूम नहीं है कि PhD कर रहे हैं तो वहाँ पे टोटली गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप्स के अंडर भी PhD होता है या तो उसके बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज आपने PhD किया है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, तो उसके बारे में आप थोड़ा। उसको फेलोशिप बोलते हैं। When you complete graduation, post graduation, you can apply for PhD, और उसमें UGC है, CSIR है, और ये जो फेलोशिप आपको मिलता है कि पर मंथ सम अमाउंट इज गिवन, और उतना अमाउंट लेके हम रिसर्च भी करते हैं 3 साल में, और उसके बाद थीसिस सबमिट कर देते। दैट इज पॉसिबिलिटी फॉर PhD, दैट इज हायर रिसर्च। लेकिन आजकल बहुत सारे बच्चों का एक है कि B होने के बाद दे गो फॉर आइदर MS और MTech, और उसके बाद आजकल जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होने से PhD को जाने वाले बच्चों की संख्या कंपैरेटिवली कम है। एंड ओनली MSc के बाद कॉलेजेस में कंपलसरी किया है, तो उनको PhD करना मैंडेटरी है। तो MTech और B के बच्चे थोड़े उस एरिया में थोड़े पीछे है, लेकिन हो सकता है सम पीपल हैव गुड इंटरेस्ट इन एकेडमिक्स, दे कैन गो फॉर दैट। फिर भी मुझे एक कहना है कि आपने जो आज मेरा इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया, वो इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करने का एक सबसे अच्छा बेनिफिट हो जाएगा कि आप जो बच्चे जो सुन रहे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उनको मैं यही बताऊंगा कि सर के साथ हमेशा रहो। उनका काउंसलिंग में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि आप जब काउंसलिंग लेंगे इंडिविजुअल, तो उसमें आप देख लीजिए कि वेदर दिस पर्सन इज रियली थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स, और ऐसा कोई बच्चा है तो उसको हम जरा अलग ट्रैक में लेके वी कैन ट्राई टू मोटिवेट हिम फॉर रिसर्च, और उसको हम हेल्प करेंगे। आप भी करो, मैं भी करूँगा, तो उतना मैं गारंटी देता हूँ। थैंक यू सो मच सर। आपका गाइडेंस अगर अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी के साथ और हमारे बच्चों के साथ रहेगा तो मुझे गारंटी है कि हमारे बच्चे और थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का प्लानिंग करेंगे। देयर आर सम बेसिक क्वेश्चंस, सो मेनी क्वेश्चंस आर कमिंग, बट वी हैव सम टाइम लिमिट, सो विल टेक सम स्मॉल क्वेश्चंस। If student is good in maths, what can he do? Right. Already, actually, answer is given, but okay. It's a question from Priyam Sawant. Right. Actually, if you are good in mathematics, not necessary that you should become post-graduation in mathematics, but by using that capability of your brain, you can go in design sector, you can go in a specific development sector, because mathematics is required in every field. So that knowledge or that interest he can use for application purpose. That's what I want to suggest. Okay, thank you so much sir for your valuable time. There are so many questions are coming to so sorry, but आपके सभी questions का आंसर मेरे 45 मिनट्स के पर्सनल काउंसलिंग सेशन में मैं देने का कोशिश करूंगा, क्योंकि सर से मैंने आपके क्वेश्चंस शेयर किए हैं, उसके डिस्कशन करके आपको पर्सनली उस क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा, ये गारंटी है। अभी जितने भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं, ये जो एक्सपर्ट टॉक सीरीज है ये हर वीक होने वाला है सर। अभी आज आप आए हैं, जैसे हम लोग आगे MBBS डॉक्टर है या हर एक फील्ड के एक्सपर्ट्स को हम लोग बुला के बच्चों को नॉलेज देने का कोशिश कर रहे हैं, और उसमें भी अगर क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हो रहे तो ऑब्वियसली 45 मिनट्स पर्सनल काउंसलिंग में हम लोग उनको पर्सनली डिटेल इंफॉर्मेशन और साइंस, इंजीनियरिंग, मेडिकल, डॉक्टर फील्ड, एंट्रेंस एग्जाम्स, उसके स्कॉलरशिप्स, एडमिशन प्रोसीजर, ये सभी स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नॉलेज नहीं है। और मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं, या उनके घर में किसी ने कुछ फील्ड में कुछ टॉप किया है, उस हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो हर साल कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, तो नया कुछ सोचना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर, आपने जो मुझे टाइम दिया है, और मैं आपके ऑडियंस की तरफ से भी आपका धन्यवाद देता हूँ। एंड थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड थैंक यू ऑल ऑडियंस, स्टूडेंट्स and respected dignitaries. There are so many school principals also attending the program. And मैं कोशिश करूंगा कि अभी हम लोग ऑनलाइन मिले हैं, एक अचीवर्स टेक्निकल एकेडमी के ऑफलाइन प्रोग्राम में भी मैं सर आपको एक इनवाइट करने का सोच रहा हूँ। सो मुझे लग रहा है कि ऑफलाइन लेक्चर के लिए तो आऊंगा मैं हमेशा, और वो तो मेरा पैशन है। और जैसा आपको मालूम है कि डॉक्टर APJ कलाम, उन्होंने अपना आखिरी सांस स्टेज पे लिया था, तो वैसा पैशन हर एक का होना चाहिए कि वी शुड शेयर आवर नॉलेज टू द स्टूडेंट्स। तो महाराष्ट्र में
आपके थ्रू एक मैसेज दे दीजिए कि नगरकर सर जो है आज यहाँ आपके सामने है, लेकिन जहाँ जहाँ महाराष्ट्र के बच्चों को जरूरत है वहाँ आपके थ्रू या किसी के भी थ्रू आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू शेयर द नॉलेज. Thank you so much, sir. Thank you, audience. Thank you. Thank you, sir.